कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं भगवान बुद्ध आपको क्या बताना चाहते हैं। आपकी स्थिति में भगवान बुद्ध का मार्गदर्शन क्या है, ये हम इस रीडिंग के द्वारा जानने वाले हैं। द मास्टर, ट्रस्ट, द सोर्स। स्ट्रेस, प्लेफुलनेस, इंटेंसिटी, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है इंटेंसिटी। भगवान बुद्ध आपको बताना चाहते हैं कि आप जो भी कार्य कर रहे हो, जिस भी काम पर आपने अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ है, अपनी ऊर्जा लगाई हुई है, उसमें आपको मास्टर बनना है। यानी आप अभी बन चुके हो, पर अगर आपको और ज्ञान लेते रहना है और विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है, समर्पित भाव के साथ आगे बढ़ना है। आप ज्ञानी बन चुके हो, पर ज्ञान लेना ज़रूरी है। कुछ ना कुछ सीखना हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप उस काम में और अच्छा कर सकते हो। और भगवान ये भी कह रहे हैं कि तुम सही मार्गदर्शन कर सकते हो, तुम्हें वो मार्गदर्शन करते रहना है। ट्रस्ट का ये कार्ड बता रहा है कि तुम भले कितने भी ज्ञानी हो जाओ, पर तुम्हें समर्पित भाव में हमेशा रहना है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जो चिंताएं तुम्हें लग रही है, यानी यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है, यानी कुछ ना कुछ तनावपूर्ण स्थिति तुम्हारे जीवन में, जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है वो तुम्हें छोड़ देनी है, उनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। भगवान बुद्ध तुम्हें कह रहे हैं कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, तुम तुम्हारा काम करते जाना। अगर तुम इस तरह से तुम्हारा काम करोगे, विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाओगे, तो जो चीजें तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, उनके लिए मैं खुद तुम्हें मदद करूंगा। ईश्वर खुद उसके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम कर देंगे कि तुम्हारी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है। द सोर्स का ये कार्ड बता रहा है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम एक सोर्स हो, एक स्रोत हो। तुम्हारे पास जो कुछ है वो तुम्हें देना है दूसरों को। तुम्हारे पास जो अनुभव है उसका उपयोग दूसरों के लिए करना है, यानी कई सारे लोगों के लिए तुम्हें जो काम करना है उसके लिए तुम बने हो। तो इस बात को तुम समझो और अपनी क्षमता का सही उपयोग करना, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना। यहाँ जो तनावपूर्ण स्थिति है उसके बारे में मैंने पहले ही कहा कि तुम्हें बस करते जाना है, काम करते जाना है और चिंता नहीं करनी, विश्वास के साथ बस आगे बढ़ते जाना है। और किस तरह से अपने आप को तुम और बेहतर कर सकते हो, ये तुम्हें देखना है। और ये जो कार्ड है ये भी समर्पित भाव को भी बता रहा है, और ये कार्ड बता रहा है कि जो तुम कर रहे हो, क्या तुम्हें उससे खुशी मिल रही है? अगर तुम्हें खुशी मिल रही है तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है।
क्योंकि तुम खुश हो जाओगे तो जो तुम काम कर रहे हो उससे बाकी लोग भी खुश हो सकते हैं। अगर तुम खुद अपने काम से खुश नहीं रहोगे तो बाकी लोगों को भी वो आकर्षित नहीं करेगा। पर जब तुम्हें विश्वास है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं बेहतर कर रहा हूँ, तो तुम आगे बढ़ते जाना और फिर अपने आप लोगों की तरफ से भी तुम्हें प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों का साथ तुम्हें अपने आप मिलता जाएगा। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि बहुत सारे आशीर्वाद तुम्हारी तरफ मैं भेज रहा हूँ। हो सकता है कुछ ना कुछ अचानक से बदलाव हो जाए तुम्हारे जीवन में, तो उन्हें स्वीकार कर लेना। हो सकता है तुम जिस बात को ढूंढ रहे हो, जिस प्रकार का ज्ञान तुम्हें लेने की आवश्यकता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हारी तरफ आ सकती है, तो वो ले लेना। यानी ज्ञान लेना ज़रूरी है, ज्ञान देना ज़रूरी है। ये जो कार्ड है, ये बता रहा है कि तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान आ रहा है। ट्रस्ट का कार्ड बता रहा है, 8 ऑफ कप। बुद्ध यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ है, तुम्हें बहुत कुछ ऐसी बातें छोड़नी पड़ी जो तुम्हारी आदत थी, या जिसको करना तुम्हें अच्छा लगता था, जहाँ पर भी तुम्हें लगाव था। हो सकता है कि तुम्हें ऐसी बातें छोड़नी पड़ी, पर तुम मुझ पर विश्वास रखना कि तुम जहाँ पर भी जा रहे हो, वहाँ पर तुम अपने आत्मिक स्तर पर बहुत उन्नति करने वाले हो। तो इस बात का तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए कि मेरा कुछ नुकसान हुआ है, मुझे कुछ छोड़ना पड़ रहा है। विश्वास तुम्हारा बना रहे, यही बुद्ध चाहते हैं। और ये द हर्मिट का ये कार्ड बता रहा है कि तुम्हें अपनी खोज करती रहनी है। यानी तुम स्रोत हो, तुम बहुत कुछ दूसरों को दे सकते हो, वो ज्ञान तुम्हें देते रहना है, पर अपने आप की खोज करनी है, वो हमेशा करनी है। उससे क्या होगा, उससे आत्मज्ञान प्राप्ति हो सकती है, तुम्हें सही दिशा मिल सकती है, तुम्हें ये पता हो सकता है कि ये जो तुमने कुछ आदतें छोड़ी है, उसका महत्व क्या है तुम्हारे जीवन में। ये तुम्हें तभी समझेगा जब तुम दूसरों के साथ तुलना नहीं करोगे और अपने आप की खोज करोगे। 9 ऑफ पेंटाकल का ये कार्ड बता रहा है कि तुम इतने समृद्ध हो, बहुत सारी समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। तुम सिर्फ इन बातों पर ध्यान मत देना कि ये तनावपूर्ण स्थिति है, मुझे ही बहुत कुछ त्याग करना पड़ रहा है या कुछ छोड़ना पड़ रहा है। ये तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ हो रहा है। ये जो कार्ड है द सोर्स का, ये मध्य में आया है। ये कार्ड बता रहा है कि तुम स्रोत हो। अगर तुम स्रोत हो, यानी एक सूर्य की तरह तुम्हारी ऊर्जा है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, इसका ये चीज तुम्हें ध्यान में रखनी होगी। किंग ऑफ सॉर्ड, ये कार्ड बता रहा है कि जो भी तुम कर रहे हो, सत्य से जुड़कर करना, वास्तव को देखकर अपनी जिम्मेदारियां भी निभाना, और डरना नहीं है। जो भी कर रहे हो,
हंसते हंसते करना है और सच के साथ ही करना है। और स्पष्टता भी तुम्हें रखनी होगी अपने काम में। तुम्हें क्या करना है, इसका नियोजन करना है, स्पष्टता रखनी है, यानी दूरदृष्टि से नियोजन करते हुए जिम्मेदारी से अपने काम को करना है। ऐसा नहीं है कि आज कुछ मन में आया तो वो किया, फिर कैसे भी आज का दिन गया, फिर कल हो सकता है तो कर दूंगा। आपको सही तरह से प्लानिंग करनी है और उस हिसाब से ही काम करने हैं। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 6 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड बता रहा है कि आप अभी किसी दुख भरी स्थिति से आगे आ चुके हो। आप अभी उस स्थिति में नहीं हो। अब आप, जब आपने वो जगह छोड़ी है या कुछ ऐसी बातें छोड़ी है जो पहले आपकी आदत थी, तो वो अब आपने छोड़ दिया है, इसे आप स्वीकार कर ले। और जो नई बातें आ रही है, नए आशीर्वाद तुम्हारे तरफ जो आ रहे हैं, उनका स्वीकार करते हुए, अपने आप की खोज करते हुए, तुम्हें समृद्ध होकर, यानी समृद्ध हो ही तुम, पर उस समृद्धि का एहसास तुम्हें होना चाहिए कि तुम कितने संपन्न हो। उससे तुम अपने आप को मान सम्मान दोगे और जो जिम्मेदारी है उसे सही तरह से कर सकते हो। डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन। बुद्ध यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करता है या पीछे खींचने की कोशिश करता है, तो ऐसे व्यक्ति से डरना नहीं है। तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखानी है। तुम क्या कर सकते हो वो करते जाना है तुम्हें। पीकॉक का ये कार्ड बता रहा है कि तुम्हारे पास कितना भी कुछ भी क्यों न हो, तुम कितनी भी समृद्धि प्राप्त करने के बाद भी तुम्हें अपने अहंकार से बचना है। और वेज का ये कार्ड बता रहा है कि कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हारे रिश्ते में, तुम्हारी दोस्ती में आना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति से संभल कर रहे। समथिंग इम्पोर्टेंट सच एज न्यू जॉब। ये कार्ड, बैक का कार्ड बता रहा है कुछ ना कुछ मौका तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हें विश्वास रखना है, ज्ञान लेना है और खुशी से, आनंद से अपनी समृद्धि को समझकर, पहचानते हुए, समृद्धि का सही उपयोग करते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है। अहंकार में नहीं आना है। और किसी भी व्यक्ति ने रोकने की कोशिश की तो ऐसे व्यक्ति से डरना नहीं है। तुम्हें बस अपना काम करते आगे जाना है। ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा बुद्ध के जो संदेश थे आपके लिए, आपकी स्थिति में, वो हमने जाने। अगर इस रीडिंग के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।